बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हमारा विजुअल बेसिक की एग्जिट स्टेटमेंट के ऊपर है। हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर हम एग्जिट स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं और एक एग्जांपल के तौर पे प्रोग्राम भी देखेंगे, प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे ताकि आपको पूरा प्रोग्राम जो है वो क्लियर हो सके। स्लाइड के ऊपर इसके बारे में हल्का सा ब्रीफ दिया है, वो हम इसको स्टडी करते हैं। इन विजुअल बेसिक द एग्जिट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप्स। अब वो लूप्स कौन सी हैं? वो फार लूप है, वो वाइल लूप है, वो डू वाइल लूप है, किसी किस्म की लूप है। उसको हम टर्मिनेट करने के लिए हम एग्जिट स्टेटमेंट यूज करेंगे और जैसे ही एग्जिट होगा तो कंट्रोल जो है, ट्रांसफर द कंट्रोल immediately to the next statement that follow are terminated loops for statements। जहां पर लूप टर्मिनेट होती है उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो जैसे ही हम लूप को एग्जिट करेंगे उसके बाद लूप के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके अंदर इन विजुअल बेसिक वी कैन also use exit statement in nested loops to stop or terminate the execution of the inner loops based on our requirements। ये मैंने पहले भी आपसे जिक्र की है बात कि लूप्स के जो अंदर लूप्स लगाई जाती हैं इनको हम नेस्टेड लूप्स कहते हैं और इन लूप्स के जरिए काफी ज्यादा प्रोग्राम्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, एक सेपरेट लेक्चर अपलोड करूंगा। जैसे कि हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज की है, इस तरह हम लूप्स के अंदर भी एक सेपरेट लूप लगाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड के अंदर आपके पास जो चीज दी गई हुई है वो आपके पास एग्जिट स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। तो एग्जिट स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है उसके लिए हम एग्जिट का लफ्ज यूज करेंगे सबसे पहले। और ये जो ब्रैकेट है ये एक बात ये के अंदर रखिएगा कि ये जो ब्रैकेट्स हैं और दूसरी तरफ ये करली ब्रैकेट है ये बंद की गई है। इसके दरमियान में जो चीजें दी जाती हैं इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शंस हैं कि आप इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एग्जिट के साथ डू यूज कर सकते हैं, आप एग्जिट के साथ फार यूज कर सकते हैं, एग्जिट के साथ आप फंक्शन यूज कर सकते हैं, एग्जिट के साथ आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट, सब, ट्राई, वाइल, ये सारी के सारे जो वर्ड्स हैं आप इनमें से कोई भी वर्ड, इन वर्ड्स में से कोई भी जो है वो एक वर्ड्स यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको जब कुछ चीज दिखाई जाती है और वो चीज करली ब्रैकेट्स के अंदर होती है तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेल आप कर सकते हैं। ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई है यही बात यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर भी मेंशन की गई है that in our application we can use exit statement with do, for function, property, etc to stop or terminate the execution of the particular loop or statement based on our requirement। हम for की लूप की एग्जीक्यूशन भी टर्मिनेट कर सकते हैं एग्जिट स्टेटमेंट के थ्रू। डू की लूप जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी है हम इसको भी टर्मिनेट कर सकते हैं। आगे हम फंक्शंस बनाएंगे, हम इसको भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज हैं और सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और वाइल की लूप भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो बाकी जो चीजें हैं इसके अंदर जो नजर आ रही हैं
वो हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लासेस के अंदर इसको स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड की जानब। इस स्लाइड के अंदर ये एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया गया है और साथ इसकी एक आउटपुट स्क्रीन भी दी गई है, ताकि आपको पता चल सके कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो इसकी स्क्रीन कैसे आएगी। ये इसकी आउटपुट स्क्रीन जो है वो शो हो रही है। यहाँ पर हमने फार की लूप के लिए इस एग्जिट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। फार की लूप के अंदर ये आपकी फार की लूप की इनिशियलाइजेशन है और प्लस कंडीशन है। अब यहाँ पर हमने लूप को रोकने के लिए एक फार के अंदर इफ स्टेटमेंट का हमने इस्तेमाल किया है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 देन एग्जिट। अब ये जो है एग्जिट फार, ये हमारी एग्जिट स्टेटमेंट है और हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई। वैसे तो ये देखें, ये आप स्टेटमेंट को स्टडी करें, अगर आप फार की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं इसके अंदर फार की स्टेटमेंट को, तो ये फार की स्टेटमेंट 1 से लेके 4 तक चलेगी। लेकिन मैं इसको रोकना चाहता हूं कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर है, तो ये लूप एग्जिट हो जाए। तो जब आई की वैल्यू 3 हो तो लूप एग्जिट हो जाए, तो इसके लिए हम एग्जिट फार का लफ्ज यूज करेंगे। अगर यहाँ पर वाइल लूप होगी, फार की जगह पर वाइल लूप है, तो फिर हम एग्जिट के साथ यहाँ पर वाइल का लफ्ज यूज करेंगे। और अगर हमारे पास डू लूप है तो हम एग्जिट के साथ इस फार की जगह पर डू का वर्ड यूज करेंगे। और आगे ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये आपके पास फार की जो बॉडी है, ये उसकी दूसरी स्टेटमेंट है कि कंसोल डॉट राइट लाइन आई वैल्यू और ये मैसेज है। ये आपके पास एक नई चीज है चीजों को सेपरेट करने के लिए, ये आपके पास इस्तेमाल होता है। ये जो 0 है ब्रैकेट के अंदर, ये आपके पास इस चीज को इस चीज के साथ कनकैटिनेट कर रहा है। और अगर आप इस चीज को इसके साथ ये चीज आप नहीं यूज करना चाह रहे, तो हम यहाँ पर आपको पता है कि हम एंड साइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आई से पहले हम एंड यूज करेंगे और ये जो 0 है ब्रैकेट्स के अंदर हम इसको यूज नहीं करेंगे। या आप इसको यूज कर लें या आप कॉमे के बाद एंड साइन का इस्तेमाल कर लें, ये दोनों का पर्पस आपके पास एक ही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फार की लूप है, ये इसका हिस्सा है। नेक्स्ट है, आप इसके साथ आई भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। ये ऑटोमेटिकली जो आई वेरिएबल होगा उसके अंदर एक वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। ये फार की लूप की एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जैसे ही ये टोटल हमारे पास फार की लूप आ गई है, ये मैं आपको इस रेक्टेंगल के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह आपके पास फार की लूप आ गई है। जैसे ही ये फार की लूप खत्म होगी, तो इसके बाद ये जो चीज है मैं आपको समझा रहा था कि नेक्स्ट एग्जिट फार जो स्टेटमेंट है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी तो ये एग्जिट हो जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से ये एग्जिट होगा, तो जब ये एग्जिट होगा यहाँ से, तो साथ ही ये कंसोल डॉट राइट लाइन प्रेस एंटर की टू एग्जिट, और ये आपके पास कंसोल डॉट रीड लाइन, ये दो मैसेज जो हैं ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाएंगे। ये आपके पास ये दो स्टेटमेंट्स वो हैं, जैसे ही लूप आई की वैल्यू 3 होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगी और ये आपके पास दो मैसेजेस जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास जैसे ही पहले लूप एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही
फार की लूप एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 1 थी, 1 2 4 है, आई की वैल्यू 1 थी, तो ये आई की वैल्यू जो 1 है वो आपके पास यहाँ पर प्रिंट हो गई। फिर ये ऊपर गया, फिर इसने कंडीशन चेक की, तो यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, आई की वैल्यू 2 है, 4 तक नहीं है, फिर ये आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये ऊपर गया, आई की वैल्यू क्योंकि यहाँ से इंक्रीज हो गई, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने चेक किया कि आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, और इसकी बॉडी में लिखा हुआ है कि इफ आई इज इक्वल टू 3 देन एग्जिट फार। जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, ये यहाँ से एग्जिट स्टेटमेंट लग गई और ये इस फार की लूप से बाहर आ गया। जैसे ही ये फार की लूप से बाहर आएगा तो फार की लूप के बाद जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर तालिब इल्म आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही आई की वैल्यू 1 हुई, ओके, फिर आई की वैल्यू 2 हुई, ओके, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई तो साथ ही एग्जिट फार की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, और उसके साथ ही ये नीचे जो दो मैसेजेस हैं ये आपके पास आ गए हैं। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह का एक प्रोग्राम आपने बनाना है, और आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट्स भेजना है। आप उसके अंदर अपना रोल नंबर लिखें, अपना नाम लिखें, और ये लूप्स की कंडीशन को डिफरेंट करें और एग्जिट स्टेटमेंट को आप यूज करें, और इसका प्रोग्राम बना के आप मुझे इसका भेज दें। शुक्रिया।